देखिए रेलवे प्रशासन, रेलवे प्रशासन, रेलवे प्रशासन। कि ये जो रेलवे लाइन का टेंडर पुरी ब्रदर्स ने जो लिया था, पहली बात तो ये कि ट्रीमिक्स के साथ इसको कंक्रीट करके अच्छे तरीके से एक रोड उन्होंने डिलीवर करना था इंडस्ट्रीज़ को, रेलवे को। तो लिहाजा रेलवे का एरिया पड़ता है। तो मैं तो ये कहता हूँ पहले स्पष्ट कि इस कंस्ट्रक्शन फर्म के प्रति या कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रति पहले तो एक इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए कि ये जो रोड ऑफ क्वालिटी है ये कैसा है, कि पिछले 2-2.5 साल में ये 4 बार टूट चुका है और यहाँ के जो सरिये हैं वो 4 बार कट चुके हैं। और इसके साथ साथ एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा कि जो अभी IAS शालीन काबरा जी फाइनेंशियल कमिश्नर कठुआ में जब आए थे, उनके सामने जब पॉइंट रेज किए गए थे थ्रू द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द कठुआ, तो इस रोड या इस स्पैन का जो दुख है वो उनके सामने क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया। ये जो पुरी ब्रदर्स वाला है, ये इसने क्या मतलब कि ठान रखी है कि यहाँ पे हैपनिंग्स करवानी है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स करवाने हैं। जो मजदूर आते हैं इंडस्ट्री में वो पानी में डूबे, उनकी बाइकें 4-4 फुट का जो पानी है वो खड़ा रहता है इस अंडरपास के नीचे। और आप टॉर्च स्टील देखें, कैमरा घुमा के सारे सरिये बाहर निकले हुए हैं और हर तीसरे दिन 2 से 3 एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं, जिनको उठा के हम ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये अपील रहेगी, ये गुजारिश रहेगी कि इस चीज़ का संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द, जैसे जो एडजॉइनिंग रोड अभी पता चला है कि ये रोड एक और साथ में जो लेन है वो बन रही है, तो इसकी क्वालिटी ऑफ वर्क है वो चेक किया जाए और इसकी जो ड्रेनेज है, इसका जो सिस्टम है वो प्रॉपर किया जाए, ताकि लोगों को जो असुविधाओं का जो सामना है वो ना करना पड़े। और सिक्योरिटी के व्यू पॉइंट से, क्राइम के व्यू पॉइंट से ये एक पॉइंट ना बने कि यहाँ पे कल को लूट सूट का जो काम है वो शुरू हो, क्योंकि अभी पीछे पता चला है कि कुछ नशेड़ी भी यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, यहाँ से लेके ऊपर तक अगर आप देखें तो इस पूरे इंडस्ट्री एरिया में एक भी लाइट नहीं है। शाम को 5:30 बजे के बाद अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपको ये एक घना जंगल दिखेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत अगर हम इंडस्ट्रीज़ को इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आएँ और यहाँ पे इन्वेस्ट करें और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को भी इफेक्ट करेगी कि अगर पहली इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका अगर ये हाल है तो नए इंडस्ट्रीज एरिया को हम किस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे। क्षेत्र के साथ साथ काफ़ी जो है पंचायत हैं, काफ़ी गांव जो हैं इस इलाके में हैं और इस इलाके को, इस रास्ते को जो है वो लगते हैं। बिल्कुल जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अकेला इंडस्ट्री ही नहीं है जिसका ये जो पॉइंट है ये इंडस्ट्री से लिंक करता है। इसके ऊपर बहुत सारी पंचायतें हैं और उन पंचायतों के जो लोग हैं वो इस चीज़ से बहुत इफेक्ट होते हैं। बारिश के समय में अगर आप कभी इस एरिया का दौरा करें तो कम से कम 3 से लेकर 4 फीट का जो पानी है वो अंडर रेलवे पास के नीचे खड़ा होता है और उसके ऊपर से जो नुकीले सरिये हैं उन्होंने कम से कम दर्जनों तक जो एक्सीडेंट हैं वो इसमें हो चुके हैं ऑलरेडी और काफ़ी लोग जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और स्पेशली जो नॉर्दर्न रेलवे के चीफ हैं उनको मैं फिर से सचेत करना चाहूँगा कि सर, जब भी आपका कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो प्लीज़ एक टीम डिप्लॉय किया कीजिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको लुक आफ्टर करता ही करता है, लेकिन फॉर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है रेलवे डिपार्टमेंट की कि आपके एरिया में अगर जब कोई काम हो रहा है तो वो लोगों को और इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करने के लिए हो रहा है, ना कि वो लोगों को दुख देने के लिए और तकलीफें देने के लिए हो रहा है।